सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो आज से हम लोग 17वां अध्याय, तो 17वां अध्याय पर आज से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग क्यों इसका नाम है? क्योंकि इस अध्याय में विभाग पूर्वक श्रद्धा को समझाई गई है। ठीक है, श्रद्धा को विभाग पूर्वक माने कितनी प्रकार की श्रद्धा है, उसके अलग अलग डिवीजन करके श्रद्धा को जो है समझाई गई है। हम लोग श्रद्धा समझते हैं क्या? साधारणतया हमारे मन में ये विचार रहता है श्रद्धा मतलब भगवान के पूजा पाठ करना, यही श्रद्धा की बात है। परंतु हमारे शास्त्र में जो श्रद्धा शब्द है, वो श्रद्धा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पूजा पाठ के लिए भगवान के प्रति जो भावना, उसको भी श्रद्धा कहते हैं। उसके साथ साथ हम अपने जीवन में जितने कर्म करते हैं, उसके पीछे भी श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी श्रद्धा के अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं। जैसे हमारी श्रद्धा हमारे सब व्यवहार में वही दिखेगा, अपने श्रद्धा के अनुसार ही हमारे व्यवहार होंगे, हमारे कर्म होंगे। तो इसलिए श्रद्धा जो है हमारे अंदर की निष्ठा, श्रद्धा का अर्थ होता है निष्ठा। तो जो व्यक्ति में जैसी निष्ठा होगी, उसके व्यवहार वैसे ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए श्रद्धा को भगवान यहाँ पर अलग अलग विभाजन करके बताते हैं। तो निष्ठा की अगर बात करेंगे तो निष्ठा कई प्रकार की हो सकती है, सबके अंदर निष्ठा एक प्रकार की नहीं होती है। तो अलग अलग मनुष्य के अंदर भिन्न प्रकार की निष्ठा पाई जाती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर वो भिन्नता को दर्शाए हैं। निष्ठा में कैसी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है, तो वो भगवान इस अध्याय में दिखाए हैं। ठीक है, तो विभाग पूर्वक भिन्नता के साथ प्रकार भेद से श्रद्धा को भगवान वर्णन करते हैं। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग। त्रय, श्रद्धा त्रय माने 3 प्रकार की श्रद्धा। ठीक है, 3 प्रकार की श्रद्धा यानी 3 प्रकार की निष्ठाएं हम सबके अंदर पाई जाती है। तो ऐसे भगवान जो है ये 3 निष्ठाओं को बड़ी सुंदर तरीके से विभाजन करके हमारे जीवन के हर व्यवहार में किस तरह से ये 3 प्रकार की श्रद्धा कार्य करती है, उसको भगवान दर्शाए हैं। तो इसलिए इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग। ठीक है, तो त्रय 3 तो 3 प्रकार की ये श्रद्धा के विभाग इसमें बताए जाते हैं। तो
चलिए अब इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर ये जो अध्याय है ये अर्जुन उवाच से शुरू हुआ, अर्जुन का प्रश्न। अब प्रश्न कब आता है? प्रश्न आता है जब हम कुछ सुने और हमारे मन में कुछ एक शंका उठी। ठीक है, तो क्या अर्जुन सुने कि उनके मन में शंका उठी? तो हम लोग पहला अध्याय को ध्यान देंगे। तो पहला अध्याय के समाप्ति के समय भगवान बोले थे कि हे अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। ठीक है, भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र ही प्रमाण है, कार्य अकार्य व्यवस्थित, कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में, विधान में शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान अर्जुन को समझाए करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमेशा प्रमाण है शास्त्र। तो शास्त्र में जो बताया गया है उसी को ध्यान में रख करके व्यक्ति का कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय होता है। यहीं पर जो है अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा इस बात को सुनकर, जो कि जिस प्रश्न के साथ ये अध्याय की शुरुआत होती है। तो अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं? तो अर्जुन जो प्रश्न करते हैं वो पहला श्लोक है। तो हम लोग इस अध्याय का आरंभ करते हैं। ठीक है, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न करते हैं? बोले हे कृष्ण, ये श्रद्धयान्विताः शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते, ये माने जो लोग, ठीक है, जो श्रद्धयान्विताः, श्रद्धयान्विताः मतलब श्रद्धा से युक्त होकर, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि का त्याग करके, ठीक है, श्रद्धा से युक्त होकर परंतु शास्त्र विधि का त्याग करके यजन्ते, हाँ, यजन्ते मतलब वे लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, पूजन करते हैं। तो यहाँ अर्जुन पूछते हैं कि तेषाम निष्ठा का तू का, हाँ, तो बोलते हैं तेषाम निष्ठा, उनकी जो निष्ठा है, हाँ, तू का फिर क्या, फिर वो कौन सी निष्ठा है? ठीक है, तो शास्त्र विधि को त्याग करके परंतु श्रद्धा से युक्त होकर, उनमें श्रद्धा है परंतु वे शास्त्र विधि को त्याग किए हैं, शास्त्र के विधान को वे लोग पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों की जो निष्ठा है तो वो कौन सी निष्ठा है? हे कृष्ण, सत्वम आहो रजः तमः। सत्वम सात्विक निष्ठा है, आहो मतलब अथवा, रजः तमः अथवा वो राजसिक निष्ठा है, राजसी निष्ठा है या तामसी निष्ठा है। तो कौन सी निष्ठा? अब देखिए इसमें दो प्रकार की बात होती है समझने के लिए।
ठीक है, अर्जुन कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके, शास्त्र विधि का त्याग करके दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक होते हैं कि जो शास्त्र को जानते हैं, ठीक है, शास्त्र को जानते हैं परंतु उसका पालन नहीं करते हैं, उसका त्याग करके, ये एक तरह के लोग होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो शास्त्र को जानते नहीं है और इसीलिए पालन नहीं करते, ठीक है। तो जो शास्त्र को जानते हैं परंतु पालन नहीं करते हैं, यहां उनके विषय में अर्जुन नहीं पूछ रहे हैं। बोले क्यों नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन, कैसे जाने आप कि अर्जुन उनके बारे में नहीं पूछते हैं? बोले अर्जुन एक शब्द जो लगा दिया श्रद्धयान्विताः, वो श्रद्धा से युक्त होकर, तो जो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है वो शास्त्र को भी मानेगा। अगर उसको शास्त्र का ज्ञान होगा तो वो शास्त्र को मानेगा, ठीक है। तो जो जानकर शास्त्र को नहीं मानता है, मतलब शास्त्र के प्रति उसको श्रद्धा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अर्जुन उन लोगों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। वे लोग तो गए गुजरे लोग हैं जिनको शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं, सम्मान नहीं, यद्यपि वे शास्त्र को जानते हैं। जैसे क्या होता है ना, आप कहेंगे कि वो शास्त्र को कैसे जानते हैं, अगर श्रद्धा नहीं तो शास्त्र को क्यों जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे। जैसे मान लो कि बहुत लोग संस्कृत के विद्वान होते हैं, तो संस्कृत एक विषय के रूप से वे पढ़े हैं और उस पढ़ाई के अंतर्गत वे लोग कई शास्त्र को अध्ययन करते हैं, है ना। जब शास्त्र एक विषय के रूप से, संस्कृत को एक विषय के रूप से वे लोग पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत वे लोग कई शास्त्रों को पढ़ते हैं, ठीक है। परंतु वे केवल उसको एक जो है जीविका के लिए उस विद्या का वे लोग प्रयोग करते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, परंतु उनको इससे अधिक और शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे तो हमारे टीचर लोग नीति श्लोक सब पढ़ाते थे। वो नीति श्लोक सब जो है कितने सारे शास्त्रों से आए हुए थे, महाभारत से, तो गीता से, ये सब श्लोक आए थे। लेकिन उन श्लोकों को पढ़ के क्या जो हमको पढ़ाते थे जो टीचर्स, क्या उन लोगों को गीता के प्रति सभी टीचर्स के अंदर भक्ति थी, क्या श्रद्धा थी? नहीं, वे केवल विषय के तौर पे हम लोगों को पढ़ाते थे और उनके भी जो है ज्ञान वहीं तक है, बस शब्दार्थ जान गए और बता दिए, लेकिन उनको शास्त्र के प्रति तो श्रद्धा नहीं थी, है ना। तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो शास्त्र को पढ़े हैं जरूर, पर शास्त्र के प्रति श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए वे शास्त्र विधि को त्याग करते हैं, वे शास्त्र को मानते नहीं। परंतु अर्जुन उनके बारे में यहाँ पूछते नहीं है। अर्जुन का जो प्रश्न है वो दूसरा है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर श्रद्धा का अभाव नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा है, परंतु वे शास्त्र विधि को त्याग करके, बोले क्यों शास्त्र विधि को त्याग करके? इसलिए शास्त्र विधि को त्याग करके कि उनको कभी शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है ना, उनको वैसे वातावरण नहीं मिला, ऐसे परिवेश नहीं मिला, ठीक है, तो इसलिए वे कभी शास्त्र को पढ़ नहीं पाए। ये एक बात हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने बड़ों को देख करके पूजा उपासना करते हैं, जैसे हमारे घर में बड़ों ने कहा है हम वैसे कर दिए, हम उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं कि शास्त्र में कैसे कहा गया है, वो हम नहीं लगाते अपनी बुद्धि, ठीक है। तो अधिकतर लोग वैसे ऐसे ही होते हैं, जो कि शंकराचार्य जी भी इस पर जब भाष्य लिखे हैं, शंकराचार्य जी जो टिप्पणी दिए हैं इस पर, तो वे भी वही कहते हैं, बोलते हैं कि शास्त्र विधि अपश्यन्तः वृद्ध व्यवहार दर्शनात्, ठीक है, शास्त्र विधि अपश्यन्तः
वे शास्त्र विधि को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। क्यों? वृद्ध व्यवहार दर्शनार्थ, अपने बड़े लोगों का जो व्यवहार है बस उसी को देख के करते जाते हैं। वे शास्त्र विधि का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं, वे शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भी होता है कि उनको शास्त्र विधि पर ध्यान गया ही नहीं। नहीं, बहुत बार ऐसे होता है घरों में, हम लोग क्या होता है, अपने बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं हम वही करेंगे। वो आके अगर बोलता भी है कि ये सही तरीका नहीं है, ये गलत है, हम लोग हिम्मत नहीं करते, नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, हमारे तो छठ में ऐसा ही हमारे बड़ों ने कहा है, बस जैसे हमको बड़ों ने कहा है मेरे घर में ऐसा ही होता है। बड़ी विचित्र बात सुनने को मिलती है कि उनके लिए शास्त्र गौण हो जाता है, परंतु वे कहते हैं मेरे घर में ऐसे, हमारे घर में ऐसे करते आए हैं तो हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, और उनके लिए शास्त्र गौण हो जाता है, उनके लिए रुचि वाक्य गौण हो जाता है। उनके लिए होता है कि मेरे घर की परंपरा वैसी चलती आई है तो हम वैसे ही करेंगे, हम और कुछ मत बताइए। ठीक है, तो शास्त्र विधि उत्सृज्य श्रद्धयान्विता, है तो उनमें श्रद्धा परंतु उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे बड़ों ने किया बस वैसे ही हम लोग कर दिए, या नहीं तो हमको वैसा परिवेश वातावरण मिला ही नहीं। यद्यपि मुझमें श्रद्धा है परंतु हमको ऐसा वातावरण अगर नहीं मिला, या कभी कभी अवकाश का अभाव, समय का अभाव, ऐसा भी होता है। ठीक है, हम दूसरे दूसरे कुछ कुछ करते गए परंतु हमको समय भी नहीं कि हम शास्त्र को, ठीक है, बड़े जो है ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन करें और जाने कि क्या असलियत में बताया गया है, किस तरह से दिया गया है, उसको जानने की हम कभी जो है जानने के लिए हमारे पास कभी समय रहा ही। तो इस तरह से अनेक कारणों से हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और परंतु हमारे पास श्रद्धा है। ठीक है, हमारे पास श्रद्धा है, श्रद्धा का अभाव नहीं, श्रद्धा है परंतु शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं। तो ऐसे लोगों की कौन सी निष्ठा है, अर्जुन पूछते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा था शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य अकर्तव्य के विधान में शास्त्र प्रमाण। तो अर्जुन पूछते हैं जिसको शास्त्र विधान नहीं, जिसके द्वारा हो रहा है परंतु श्रद्धा है, तो अब बताइए कि उसकी निष्ठा कौन सी है। क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान जो है ना अर्जुन को, शायद हमें लगता है 16वां अध्याय के 23वां नंबर श्लोक में, वर्तते काम कारतः, 23वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। ठीक है, भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग करते हैं, क्यों ना काम कारतः वर्तते, वो अपनी कामना वासना से प्रेरित होके, अपनी इच्छा से प्रेरित होके वो लोग काम करते हैं, माने मनमानी तरीके से करते हैं, और इसलिए वे शास्त्र विधि को पालन नहीं करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वे लोग तो बड़े निम्न कोटि के लोग होते हैं, जो केवल अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, शास्त्र को जो है पीछे छोड़ते हैं। तो वो लोगों की बात यहाँ पर, उन लोगों की बात यहाँ पर अर्जुन नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अर्जुन यहाँ कहते हैं श्रद्धयान्विता, श्रद्धा है इन लोगों में, ये नहीं कि मनमानी तरीके से कर रहे हैं, अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कुछ भी कर दे रहे हैं, ये बात नहीं है। बल्कि यहाँ पर है कि श्रद्धयान्विता, यहाँ श्रद्धा है परंतु शास्त्र विधि नहीं है। ठीक है, शास्त्र विधि नहीं है, यह नहीं कि शास्त्र की अवहेलन करके नहीं, उपेक्षा करके, अवहेलन करके नहीं, बल्कि शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण जो है ये शास्त्र विधि का अज्ञानता से सो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। तो ऐसे लोगों की निष्ठा कौन सी है? ठीक है, का निष्ठा तेषाम सत्वम आहो रजः तमः
तो वो सात्विकी निष्ठा है, राजसी निष्ठा है या तामसी निष्ठा? ये कैसी निष्ठा है? हे कृष्ण, कृपया हमको जो है इसके विषय में आप समझा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? आप देखो यहाँ पर श्रद्धा है परंतु शास्त्र विधि नहीं। तो श्रद्धा जो है बहुत बड़ी चीज है। तो अर्जुन का कहना है कि उसके अंदर श्रद्धा है, शास्त्र विधि नहीं है परंतु श्रद्धा है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर उस श्रद्धा को पकड़ लिए। बोले अर्जुन, तुम जो श्रद्धा कहते हो ना, वो जो निष्ठा कह रहे हो, वो निष्ठा में भी कई प्रकार की निष्ठा होती है। वो श्रद्धा से तो कर रहा है, ठीक है, परंतु उसकी श्रद्धा किसके लिए है? हाँ, तो वो किसके लिए है? कौन सी श्रद्धा है? किस श्रद्धा से युक्त होकर वो जो है पूजन पाठन करता है? ठीक है, कौन सी श्रद्धा से युक्त होकर? लोगों की निष्ठा तो होती है, परंतु निष्ठा भी अलग अलग चीज के लिए होती है। कोई व्यक्ति पूजन पाठन करता है भगवान को ही पाने के लिए, भगवान के प्रति उसको प्रेम है इसलिए वो करता है। कुछ लोग होते हैं जो सांसारिक पद पदवी धन संपत्ति पाने के लिए करते हैं, तो उनकी श्रद्धा है, परंतु उनकी श्रद्धा या उनकी जो निष्ठा है वो किसमें है? ना पद पदवी धन संपत्ति उसके लिए। ठीक है, तो कोई मतलब लेकर के वे लोग पूजा पाठ करते हैं। और कुछ तो लोग होते हैं जो दूसरों की हानि करने के लिए पूजा पाठ भी करते हैं, वे भी पूजा पाठ करते हैं परंतु दूसरों की हानि करने के लिए तो करते हैं। तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं, निष्ठा तो है परंतु निष्ठा कहाँ है? हाँ? तो वो देखना होगा। तो अर्जुन जब पूछे कि श्रद्धा से युक्त होकर, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वो श्रद्धा भी कितने प्रकार की है वो समझना पड़ेगा। तो कौन सी श्रद्धा से युक्त होकर वो जो है पूजन पाठन करता है वो देखने की बात है। तो इसलिए भगवान इस अध्याय में श्रद्धा को समझाते हैं। इसी श्रद्धा शब्द को ध्यान में रखकर भगवान जो है अब श्रद्धा के विषय में बताते हैं कि कैसे हमारे प्रत्येक व्यवहार के पीछे श्रद्धा महत्वपूर्ण है और हमारी श्रद्धा के अनुसार ही हमारा व्यवहार होता है और श्रद्धा ही हमको प्रेरणा देती है कर्म करने के लिए। श्रद्धा के अनुरूप हमारे व्यवहार होते हैं, श्रद्धा के अनुरूप हमारे कर्म होते हैं। तो भगवान उस बात को समझाते हुए अब कहते हैं, श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभाव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो भगवान अब समझाना शुरू किए। तो भगवान कहते हैं कि देहिनां सा स्वभावजा श्रद्धा। देहिनां माने देहियों की, ठीक है, देहियों की माने देही यहाँ पर कौन है? मतलब स्वाभाविक रूप से जिनके अंदर अपने देह के प्रति आकर्षण है, देह के प्रति आसक्ति है। मतलब हर साधारण मनुष्य की बात हम भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देही मतलब हुए सब मनुष्य, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपने देह के प्रति आकर्षण है। तो इसलिए देही कहने का अर्थ है
कि प्रत्येक साधारण मनुष्य देहिनाम सा स्वभावजा श्रद्धा। सो देहियों की सा मतलब वह स्वभावजा श्रद्धा, वह स्वभाव से जात श्रद्धा। ठीक है, देहियों की वो स्वभाव से उत्पन्न, ठीक है, स्वभावजा। जैसे पंख से जो जन्म लिया है उसको पंकज कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से स्वभाव से जो जन्म स्वभावज, और उसी का जो है स्त्री प्रत्यय होके होता है स्वभावजा, क्योंकि श्रद्धा शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके ये विशेषण है, तो स्वभावजा श्रद्धा। ठीक है, तो कहते हैं कि सा स्वभावजा श्रद्धा, देहियों की मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा। बोले क्यों स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा? हाँ, क्यों श्रद्धा को भगवान यहाँ पर बोल दिए स्वभाव से उत्पन्न हुई? आदि गुरु शंकराचार्य इस पर जो है भाष्य करते हुए कहते हैं स्वभावजा माने स्वतः सिद्ध श्रद्धा। ठीक है, स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध माने वो श्रद्धा कोई बाहरी कारण से उत्पन्न नहीं हुई है, वो स्वतः सिद्ध, वो हमारे साथ आई है, जन्म के साथ वो श्रद्धा वो निष्ठा आई है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि मेरे जन्म के साथ वो श्रद्धा आई है तो वो कहां से आई, है ना? जिसको आप कहते हो स्वभाव से उत्पन्न, वो मेरा स्वभाव है। ठीक है, तो कहां से आई फिर? तो इसका उत्तर है कि जन्म जन्मांतर से, ठीक है, किए हुए जो सब व्यवहार है कर्म से, कर्म संस्कार से, वैसी हमारी निष्ठा बन चुकी है। जन्म जन्मांतर के कर्म से उत्पन्न संस्कार जनित वो श्रद्धा है, वो आज की बात नहीं, अपने आप ही वो स्वतः सिद्ध, वो यहाँ कोई बाहरी कारणों से वो श्रद्धा उत्पन्न हुई वो नहीं। जैसे होता है एक श्रद्धा होती है उसको कहते हैं शास्त्रजा श्रद्धा। शास्त्रजा मतलब हम शास्त्र पढ़ के समझ के किसी विषय में जो है किसी विषय में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हुई। ठीक है, वो शास्त्रजा श्रद्धा पहले मेरे में नहीं थी, परंतु बाद में हम समझे जाने तो फिर हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई उस विषय में। ठीक है, तो उसको कहते हैं शास्त्रजा श्रद्धा, वो शास्त्र से जो है उत्पन्न हुई। परंतु ये है स्वभावजा श्रद्धा, मतलब भगवान कहते हैं ये निष्ठा स्वतः सिद्ध है, ये निष्ठा जो है जन्म जन्मांतर से किए हुए कर्म संस्कारों से ये श्रद्धा उत्पन्न हुई है। प्रत्येक व्यक्ति एक जो है ना बेसिक नेचर लेके पैदा होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्कोप रहता है उसके नेचर में परिवर्तन होने का, परिवेश का जिसको कहते हैं हम लोग प्रभाव रहता है। ठीक है, और उस परिवेश के अंतर्गत चाहे शास्त्र उसको मिले, चाहे उसको अच्छे संग मिले, चाहे उसको दुस्संग मिले, वो सब आ जाते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक मौलिक निष्ठा होती है, वो जन्म के साथ लेके आया हुआ। ठीक है, तो वो जो निष्ठा है उसको कहते हैं स्वभावजा श्रद्धा। ठीक है, वो स्वभाव से जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन वो मनुष्यों की वो जो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है वो भगवान कह रहे हैं कि सात्विकी राजसी च तामसी त्रिविधा भवती। सात्विकी राजसी च तामसी त्रिविधा भवती, वो जो श्रद्धा है वो सात्विकी राजसी और तामसी नाम से वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की श्रद्धा
होती है, जो कि जो निष्ठा हम लोग जन्म से लेके आए हैं, वो जन्मजात जो श्रद्धा है, बोले उसमें भी 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। वो पूर्व जन्म के कर्म संस्कार से हमको प्राप्त हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि तामसी त्रिविधा भवती ताम शृणु, तुम उनके विषय में सुनो। ठीक है, प्रकार की सात्विकी राजसी च तामसी इति त्रिविधा भवती ताम शृणु, तुम उस श्रद्धा के बारे में सुनो। मैं बताता हूं, अभी तुम धीरे धीरे उसके विषय में सुनो। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान यहाँ पर मौलिक श्रद्धा की बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर उस श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं जो जन्म होने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन आता है, कि कोई ऐसे महापुरुष महात्मा मिल गए, उनके प्रभाव से हमारे अंदर परिवर्तन आ गया, या कोई शास्त्र पढ़े तो परिवर्तन आए। वो बहुत थोड़ा होता है, वो बहुत कम वैसे परिवर्तन होता है। व्यक्ति के अंदर की जो निष्ठा है वो लेके आया हुआ रहता है। तो इसलिए भगवान उस निष्ठा को ध्यान में रख के ये विषय को बता रहे हैं। तो बोले स्वभावजा श्रद्धा, इसीलिए ध्यान में रखना है कि ये स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा की बात है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही होता है कि आप बच्चे को ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो चुपचाप शांत है, ठीक है, वो बिल्कुल आपको तंग नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ भी दे दो उसी में भी संतुष्ट रहेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं, बाप रे बाप, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, रोएंगे, झंझट करेंगे। हाँ, मेरी इच्छा की पूर्ति हो, मुझे जो चाहिए वो मिले। अब रो के लोट पोट हो जाएंगे जमीन पे कि हमको जब तक हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, जब तक जो हम चाहते नहीं होगी, तब तक तो उनका रोना बंद नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में क्या होता है ना, माता पिता को ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं सच बता देती हूँ। ठीक है, अधिकतर क्या होता है, जो बच्चे शांत होते हैं उनमें तो कुछ आकर्षण के लायक कुछ है नहीं ना, वे तो बड़े शांत होते हैं, वो चुप रहते हैं, जो दीजिए सो, वो चुप रहा, शांत रहा, चुप बैठा। तो माता पिता को वैसे बच्चा है बोल के वो बच्चा पता नहीं चलता है। लेकिन जो बच्चा बड़ा नटखट होता है, बड़ा चिल्लाता है, चीखता है, मांगता है, बचपन में तो माता पिता को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में चल करके वही बच्चा जो है माता पिता के लिए बड़ा हेडेक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जब डिमांडिंग नेचर है, और वो डिमांडिंग नेचर उसका हर समय रहेगा, और बाद में चल करके जो है वो धीरे धीरे उसके डिमांड्स बढ़ते जाएंगे। वो डिमांड पहले खिलौने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे वो डिमांड्स किस हद तक जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, और बाद में वो जो है माता पिता समाज सबके लिए वो जो है हेडेक हो जाता है। और बचपन से उसकी विश जो है हमेशा फुलफिल होती रही है, वो बड़ा होके भी जिदखोर होता है और अपने विश के अनुरूप ही करेगा, मनमाना करेगा, उसको किसी का परवाह नहीं रहेगा। उसको ना माता पिता की इज्जत, ना घर परिवार की परंपरा, उसको किसी से कोई परवाह नहीं है, वो अपने मनमाना काम ही करेगा, क्योंकि बचपन से हमेशा वैसा करता आया है। तो ये सब देख करके समझ में आता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जो है श्रद्धा को लेके आया है, अपने स्वभाव के अनुरूप ही प्रत्येक मनुष्य जो है अपनी निष्ठा को लेके चलता है। तो भगवान उस श्रद्धा के विषय में बताते हैं। पहले तो बोले कि देखो 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। अब तुम उसके विषय में सुनो, आगे और भी स्पष्ट हो जाएगी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः
यो यच्छ्रद्धः स एव सः सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सर्वस्य माने सबका, ठीक है, सबका, इस संसार में जितने मनुष्य जन्म लिए हैं सबका सत्वानुरूपा श्रद्धा भवती, ठीक है। सत्वानुरूपा, सत्व अनुरूपा, सत्व माने क्या है? सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण। सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण। तो भगवान कहते हैं कि सत्व अनुरूपा मतलब अपने अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा भवती, श्रद्धा होती है। तो बोले कि आपने पहले कहा स्वभावजा श्रद्धा और अभी कह रहे अंतःकरण के अनुरूप। बोले हाँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दो शब्द लगे हैं भले, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि स्वभाव रहता कहाँ है, संस्कार कहाँ रहता है? अंतःकरण में। तो जिसको पिछले श्लोक में भगवान ने कहा स्वभावजा श्रद्धा, उसी को भगवान दूसरा शब्द प्रयोग करके कहते हैं सत्वानुरूपा श्रद्धा, ठीक है। क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार हमारे अंतःकरण के अंदर ही विद्यमान है, तो इसलिए अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा, ठीक है। अपने विचार, अपने जो है संस्कार के अनुसार ही श्रद्धा होती है। सत्वा अनुरूपा श्रद्धा भवती सर्वस्य, भगवान कहते सर्वस्य माने सबका, इससे कोई अलग नहीं है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। कोई किसी के अंदर सात्विक की निष्ठा हो सकती है, किसी के अंदर राजसी निष्ठा, किसी के अंदर ताम। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की है, कोई व्यक्ति के कोई एकाध काम को देख करके, एकाध व्यवहार को देख करके हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि उसकी निष्ठा वैसा है, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं, लोग प्रचलित हैं, आप बहुत बार देखेंगे कि कोई व्यक्ति का ऐसे कुछ व्यवहार जो कि ग्रहणीय नहीं होता, तो हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं कि अरे वो व्यक्ति तो वैसा है नहीं, ऐसे कैसे व्यवहार कर दिया। मतलब क्या है कि मूलतः वो व्यक्ति की निष्ठा वैसी है नहीं, परंतु आज कैसे वैसा व्यवहार हो गया उससे, जो कि हमारा मन मानता नहीं, जो कि हमारे मन उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इससे इससे क्या सूचित हुआ, कोई व्यक्ति का एकाध व्यवहार से उसकी निष्ठा का निर्णय नहीं होता है, ठीक है। एकाध व्यवहार तो इधर उधर हो ही जाता है, कभी कभार जो है कोई पूर्व जन्म के कर्म की वासना बहुत अधिक जो है, दृढ़ वासना के कारण कभी कभार हमसे कोई गलती हो जाती है, या हमसे कोई इवन, अरे कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, उससे कोई अच्छा काम भी होता है तो भी लोग कहते हैं, नहीं वो तो ऐसा कहा नहीं कभी, हाँ वो कैसे इसे कर दिया, है ना। तो इसीलिए किसी व्यक्ति के एक व्यवहार से हम उसके स्वभाव के विषय में निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसकी स्वभाव उस तरह का है बोल के हम कह नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति के जन्म से उसके व्यवहारों को देखकर, व्यवहारों को ध्यान में रखकर तभी बताया जाता है कि कोई सात्विक निष्ठा वाला है, कि कोई राजसी निष्ठा वाला, या कोई तामसी निष्ठा वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसलिए एक आध व्यवहार से निर्णय नहीं होता है कि वो कैसा है।
तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सबके अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। अयम पुरुषः श्रद्धामयः, भगवान कहते हैं क्योंकि ये पुरुष, पुरुष मतलब यहाँ पर मनुष्य, पुरुष मतलब ऐसा नहीं कि स्त्रियां इससे अलग है, वैसा नहीं, यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ है मनुष्य। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि अयम पुरुषः श्रद्धामयः, ये मनुष्य जो है ना अर्जुन, ये श्रद्धामय ही है। ठीक है, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा ही महत्वपूर्ण है। असलियत में पूरे हमारे व्यक्तित्व में जो भरा हुआ है वो क्या है? हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा है ना, हमारे संस्कार, हम जो संस्कार लेके आए वही भरा हुआ है। ठीक है, श्रद्धामय, श्रद्धामय मैंने श्रद्धा से भरपूर, श्रद्धा से परिपूर्ण। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं जलमय, जल से भरा हुआ, ऐसे ही मनुष्य श्रद्धा से भरा हुआ, श्रद्धामय अयम पुरुष, ये मनुष्य श्रद्धा से परिपूर्ण, निष्ठा से परिपूर्ण, उसकी जैसी निष्ठा होगी वैसे ही उसके व्यवहार होंगे। ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व में क्या भरा हुआ है ना, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा भरी। अयम पुरुषः श्रद्धामयः, ये मनुष्य जो है श्रद्धामय है। अयम पुरुषः श्रद्धामयः, ये मनुष्य जो है श्रद्धामय है, उसके व्यक्तित्व में, उसके अंतःकरण में उसकी श्रद्धा ही भरी हुई है। चाहे जैसे भी है, चाहे जो भी वो करता है, तो इसलिए किसी के व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी आश्चर्यचकित नहीं होना, अरे वो ऐसा कैसे किया, अरे ऐसा ही करेगा क्योंकि उसकी निष्ठा वैसी है। ठीक है, हाँ, आश्चर्य कब होना चाहिए कि जैसे वो करता आया है उससे हटके जब करता है तब आश्चर्यचकित होना चाहिए कि अरे मैंने तो कभी इसको ऐसा देखा ही नहीं था, आज कैसे ऐसे कर लिया। तो जरूर किसी के प्रभाव से, ठीक है, किसी के प्रभाव से वो कुछ अलग कर दिया, नहीं तो वो जिस तरह से करता आया है उसको देखकर, उसके व्यवहारों को देखकर कभी आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसका व्यक्तित्व जैसा है वो वैसा ही तो करेगा, जैसा उसका संस्कार है वो वैसे ही करेगा। तो इसलिए किसी के व्यवहार को देख करके आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए, या बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वे समझ जाते हैं कि अच्छा इसके अंदर के संस्कार ऐसे। समझदार व्यक्ति जो है वो से प्रेरित होके कोई व्यवहार करता है। तो किसी को दूसरे के लेकर खुशी होती है, किसी को दूसरे को दे के अच्छा लगता है। तो जो लेने वाले वो छीन लेते हैं, तो छीनना ये उनकी निष्ठा में है, तो इसलिए वही करेंगे। तो ऐसे जो है ना, भगवान यहाँ पर कहते हैं अयम पुरुषः श्रद्धामय, ये मनुष्य जो है श्रद्धामय है। यो यत् श्रद्धः स एव सः, भगवान कहते हैं यो यत् श्रद्धा, जो जिस तरह के श्रद्धा वाला है, स एव सः, वो वैसा ही, जो जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है, वो वैसा ही कहलाता है, वैसा ही बनता है। हाँ, और देखिए एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, परखना दूसरे को जो है ये तो बाद की बात है, इससे अपने को परखना, आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, ये अपने अपने परीक्षण के लिए,
दूसरे का परीक्षण के लिए नहीं है। ठीक है, ये आत्म परीक्षण के लिए है। हम अपने आप को समझे कि हम ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि मेरे अंदर ऐसी निष्ठा है। जब हम बार बार चिंतन करेंगे, चिंतन के द्वारा हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जब हम आत्म परीक्षण करते हैं, उससे जो है हमारा परिवर्तन हो सकता, उससे कुछ परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये आत्म परीक्षण के लिए है। दूसरे के परीक्षण तो बाद की बात है। और दूसरे के परीक्षण कौन करेंगे? जो पहुंचे हुए महात्मा महापुरुष है, वे दूसरे को देख करके जो है वो परीक्षण करेंगे। अभी तो हम स्वयं गिरे हुए हैं, हम दूसरे का परीक्षण क्या करेंगे? तो इसलिए पहले अपना परीक्षण करना चाहिए और अपने आप को समझना चाहिए, अपना परिवर्तन करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर तो जो मौलिक बात है वो बता देते हैं। और समाज में रहते हुए अगर हम लोग के व्यवहार देखने लगता है, इस समाज में ये व्यक्ति इतना दयालु कैसे हो सकता है, तो उसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। ये मौलिक बात भगवान बता दिए कि क्योंकि व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति के व्यवहार होते हैं। मनुष्य श्रद्धा से ही भरपूर है, तो इसलिए उसकी श्रद्धा के अनुसार उसके ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बैठ करके हम जांच पड़ताल करें उसके अंदर क्या है, वो क्या सोचता है, क्या करता है, वो हमारा काम नहीं है। परंतु हम बाह्य रूप से उसके व्यवहारों को देख करके ये समझ जाएं कि अच्छा, निश्चित रूप से उसके अंदर की निष्ठा वैसी होगी। ठीक है, तो भगवान इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्रद्धामय। देखिए क्या है ना, कि श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। देखिए, हम श्रद्धा के बिना जी नहीं सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं हो सकता है जो श्रद्धा के बिना, बोले हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। हम कुछ भी करते हैं, उसके पीछे जो फोर्स है वो है हमारी श्रद्धा। ठीक है, वो है हमारी श्रद्धा। तो हम श्रद्धा के बिना कभी जी नहीं सकते हैं, हम श्रद्धा के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन श्रद्धा के बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी मनुष्य इस संसार में बिना श्रद्धा का हो ही नहीं सकता। तो श्रद्धा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्रद्धा ही व्यक्ति को बनाती है। जैसी श्रद्धा वैसे ही व्यक्ति माना जाता है। यो यत् श्रद्धः स एव सः। जो जैसी श्रद्धा से युक्त है तो वो वैसा ही है, वो वैसा ही माना जाता है। अच्छा, तो भगवान कुछ दृष्टांत आप दे सकते हैं? क्योंकि अर्जुन ने कहा था यजन्ते, जो पूजा पाठ करते हैं, वहां से शुरुआत हुई, श्रद्धा से युक्त होकर जो पूजा पाठ करते हैं। तो अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको स्पष्ट कर देता हूँ, जो सात्विकी श्रद्धा वाले होते हैं उनका पूजा पाठ कैसे है, जो राजसी वाले उनके पूजा पाठ कैसे है, और जो तामसी वाले उनके पूजा पाठ कैसे, मतलब उपासना। ठीक है, ये सात्विक राजसी तामसी विधा में सबकी उपासना कैसे अलग है उसको समझ लो पहले। फिर मैं यही निष्ठा को लेकर के अन्य सब भी व्यवहार बताऊंगा। परंतु तुमने जो प्रश्न किया है, मैं पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ और फिर आगे उसके बाद मैं अपने से तुमको और भी कुछ बताऊंगा। यजन्ते सात्विका देवान्
यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तो भगवान ने कहा कि सात्विकाः देवान यजन्ते, सात्विकाः जो सात्विक श्रद्धा से युक्त लोग हैं, वे सात्विक लोग बेसिकली भगवान कहते हैं कि ऐसे जो सात्विक लोग होते हैं वे लोग देवान यजन्ते, वे देवताओं की उपासना करते हैं। जिनके अंदर सात्विक श्रद्धा होती है उनकी उपासना का स्वरूप क्या होता है? उनकी उपासना का स्वरूप है कि वे देवता की उपासना करते हैं। ठीक है, अब देवता की उपासना माने क्या है? हमारे शास्त्र में कई प्रकार के देवा देवियों के वर्णन आते हैं पुराणों में, शास्त्रों में। भाई कोई सूर्य भगवान की उपासना करे, कोई गणेश जी के करते हैं, कोई शिव जी के, कोई राम जी के, कोई कृष्ण के, कोई देवी के, ठीक है, इंद्र के, वायु के, ये सब देवता हुए। ठीक है, ये सब देवता हुए। तो इन देवताओं की उपासना जो करते हैं वे सात्विक होते हैं। सात्विकाः देवान यजन्ते। कृष्ण देवता नहीं होंगे, भगवान तो भगवान में आते हैं। तो भगवान और देवता क्या है? तो भगवान में तो देवता ही तो देवता में तो सब है। 33 कोटि जो है वो तो देवता ही हुए ना। तो कृष्ण भी देवता है, कृष्ण भी देवता हुए, राम भी देवता हुए, सब देवता है, सब के सब देवता है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि वे लोग जो है देवताओं की उपासना करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसाः, और जो राजसी श्रद्धा वाले होते हैं, जो राजसिक लोग होते हैं, तो वे लोग यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं। यक्ष राक्षस कौन होते हैं? तो यक्ष राक्षस, यक्ष माने क्या है ना, कुबेर आदि, ये सब उनको जो ना उपासना करते हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, यक्ष राक्षस कहने का तात्पर्य है कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा धन संपत्ति की लालसा होती है। ठीक है, तो वेदों में अनेक प्रकार की उपासना का वर्णन आता है। ये सब शब्द आज हम लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि कलयुग में अब तो अनुष्ठान यज्ञ ये सब जो है खत्म हो गया है। तो इसलिए हम लोगों को उपासना, अनेक प्रकार की जो उपासनाओं का वर्णन है वेदों में, उसके विषय में हमको ज्ञान नहीं है। परंतु पुरातन काल में लोग विभिन्न प्रकार की उपासना करते थे। तो जो लोगों के अंदर धन संपत्ति की इच्छा रहती है, जिन लोगों के अंदर पद पदवी की इच्छा रहती है, जिन लोगों के अंदर मान सम्मान की भूख रहती है, तो वे लोग यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। ठीक है, पावर चाहिए राक्षस, ठीक है, बहुत उनको पावर चाहिए, तो राक्षस यक्ष की उपासना करते हैं। तो जो लोगों को धन चाहिए, ठीक है, यक्ष राक्षस। अच्छा, आप यक्ष राक्षस शब्द को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझ लो कि जो लोग अपने जीवन में पद पदवी की पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं, तो जानो कि वो उनके अंदर राजसी श्रद्धा है। देखो, लक्ष्मी जी की पूजा करके धन का ये करना, वो सात्विक तरीके से हम जो है ना, किसी
को मार काट के या किसी को कष्ट दे के प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। जब हम लक्ष्मी जी की उपासना करके प्राप्त करना चाहते हैं तो हम तरीके से हम चाहते हैं, हम भक्ति के साथ श्रद्धा, हम किसी से छीन झपट के नहीं, बल्कि हम अपने कर्तव्य करके हम प्राप्त करना चाहते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति है। ठीक है, यहाँ जो यक्ष राक्षस की बात कही गई वो बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक कठोरता के साथ दूसरों से छीन झपट के ये जो प्रवृत्ति होती है तो ये राजसी श्रद्धा होती है। ठीक है, तो राजसी श्रद्धा। फिर प्रेतान भूत गणान च अन्ये यजन्ते तामसा जना। अन्य और कुछ लोग होते हैं, दूसरे लोग जो कि प्रेत भूत गणान, वो प्रेत भूत गणों की उपासना करते हैं। वो कौन? तामसा जना, वो तामसी के लोग होते हैं जो कि भूत प्रेत की साधना करते हैं, भूत प्रेत की उपासना करते हैं। जो अघोरी सब नहीं होते हैं श्मशान में जाके जो मरे हुए आत्मा उसको आवाहन करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको अपने मंत्र के बल से बांधते हैं। ठीक है, और फिर अपने मंत्र शक्ति से उसको जहां तहां लगाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनको जो है इधर उधर लगाते हैं। तो तामसी है ना, वो दूसरे का नहीं सोचा पूरा के कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसकी जो साधना की प्रक्रिया है सबसे पहले ही वो प्रक्रिया ही गड़बड़ है। मरे हुए को आप जबरदस्ती, मरे हुए को जो है आप खींच के रखे हो, उसकी आत्मा को आप मुक्त होने नहीं दे रहे हो, आप उसकी आत्मा को मंत्र के बल से आप बांध रहे हो, तो आपकी प्रक्रिया ही गलत है। आप कुछ भी उसको रुकिए, वो कर पाते हैं तभी तो दिया गया है ना, उसमें मैं क्या कहूँ, उसमें शास्त्र में दिया गया तो होता है तभी तो उसके ऊपर प्रश्न क्यों उठाना है? ये जब कहा जा रहा है यहाँ पर तो ऐसा होता है तभी तो कहा गया है। तो इसलिए ये जो भूत प्रेतों की साधना करते हैं लोग, तो भूत प्रेतों की साधना होती है और भूत प्रेत की साधना के द्वारा लोग जो है अपने बल को दिखा के लोगों को कभी डराते हैं, कभी लोगों की हानि भी करते हैं, कभी अपनी इच्छा की भी पूर्ति करते हैं, अपनी जरूरत की भी पूर्ति करते हैं, परंतु उनकी साधना की प्रक्रिया ही बहुत जो है निम्न कोटि की है, तो इसलिए उनको तामसी श्रद्धा, उनकी श्रद्धा को कही गई है। तो भूत प्रेत प्रेतान भूत गणान च अन्ये यजन्ते तामसा जना। यहाँ पर लेकिन एक बात समझना है, जब भूत प्रेत की बात कही गई तो ये भूत प्रेत जो है ये पितृ पुरुष के लिए नहीं है। पितरों की पूजा करना अलग है और प्रेत की साधना वो अलग है। ठीक है, पितृ पुरुषों की पूजा वो भिन्न चीज हो जाती है, वो तो श्रद्धा से हम उनको श्रद्धा पूर्वक जो है हम उनको सम्मान करते हुए उनके लिए पिंड तर्पण आदि जो है हम लोग देते हैं, वो पूजा सम्मान पूर्वक होती है। परंतु प्रेत भूत गणों की ये होती है, व्यक्ति जो है बल चाहता है और वो जो है संसार में अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि उसके पास कितनी शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो विचार है वो बड़े निम्न कोटि के विचार है, तो इसलिए इसको तामसी श्रद्धा कहते हैं। भूत प्रेत गणान च अन्ये यजन्ते तामसा जना। ऐसे जो है तामसिक लोग ये भूत प्रेत गणों की उपासना करते हैं। अब ये कहने के बाद भगवान जो है
आगे के श्लोक में, 2 श्लोकों में, हम लोग 2 श्लोकों को एक साथ पढ़ेंगे। 2 श्लोकों में भगवान यहाँ पर कहते हैं, ये जो क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग करके बात आई ना, तो भगवान जो है यहाँ पर एक बात, उपासना लोग करते हैं शास्त्र विधि को त्याग करके, तो उसमें भगवान एक बात सूचित भी कर दिए कि कई बार संसार में लोग तपस्या तो करते हैं, ठीक है, परंतु क्या होता है कि समय समय में श्रद्धा होने पर भी, ठीक है, उनके अंदर भले भगवान के प्रति, देवता के प्रति श्रद्धा है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि श्रद्धा होने पर भी वे अपने आप को इतना अधिक कष्ट देते हैं, इतना अधिक कष्ट देते हैं, कई बार उनके अपने जो देह जो भगवान उनको दिए हैं, उस देह को अत्यधिक कष्ट देने के कारण उस प्रकार की उपासना को तामसी उपासना में जो है गिनी जाती, ठीक है, आ जाती है। वही तो भगवान बोलते हैं, आगे जो है भगवान वही बात को कहते हैं। वो देखिए नेक्स्ट, सुन लीजिए, पहले बीच में रोकिए मत, ठीक है, पहले सुन लीजिए। तो भगवान ये आगे के 2 श्लोक जो बताते हैं उसमें इस बात को स्पष्ट करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये जनाः माने जो लोग, हाँ, ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते, जो लोग अशास्त्र विहितम घोरम तपः, ध्यान से सुनिए, भगवान कहते हैं अशास्त्र विहितम, ये शास्त्र विधि नहीं है, घोरम तपः तप्यन्ते, घोर तपस्या करते हैं, ठीक है, जैसे रावण ने तपस्या की, ठीक है, अपने सिर काट के देने लगा, ऐसे कोई शास्त्र में थोड़ी दिया गया है कि सिर काट के जो है आहुति दो, है ना, तो ऐसी ऐसी तपस्या थोड़ी दी गई है कहीं, हाँ? तो इस तरह से जो तपस्या करते हैं लोग, ठीक है, अशास्त्र विहितम, वो शास्त्र विधि से युक्त नहीं है और घोर तपस्या करते हैं, ठीक है, शास्त्र विधि को ध्यान में ना रखकर वे घोर तपस्या जो लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, तो बोलते हैं कि दंभ अहंकार संयुक्ता, क्योंकि दंभ अहंकार से युक्त होकर
ऐसे लोग बड़े दम्भी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, जैसी मेरी मर्जी है मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। और दूसरों को दिखाने के लिए, ठीक है, मैं अपना बल दिखा दूंगा, मेरे अंदर कितनी ताकत है मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अरे दूसरों को दिखा के क्या होगा, अपने परिवर्तन तो करो, अपने अंदर झांको। लेकिन नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को जो है डराने के लिए, तो दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, काम राग बल अन्विता, मान काम राग और बल से प्रेरित होकर, ठीक है, अपनी कामना, उनके अंदर जो इच्छा है और आसक्ति और बल, ठीक है, उससे प्रेरित होकर वे दंभ अहंकार से युक्त होकर ऐसे जो घोर तपस्या करते हैं शास्त्र विधि को त्याग करके, ठीक है, तो भगवान कहते हैं उससे होता क्या है, उससे भगवान कहते हैं शरीरस्थम भूतग्रामम, हाँ, शरीरस्थम भूतग्रामम, हाँ, अंत शरीरस्थम च, ठीक है, बोले उससे शरीरस्थम भूतग्रामम, शरीर में स्थित जो भूतग्राम माने भूतों का समूह, ठीक है, ये 5 महाभूतों के जो समूह है हमारे शरीर में, जो इंद्रियां सब है, ठीक है, तो बोलते हैं उन सबको तथा, हाँ, च अंत शरीरस्थम माम, और फिर उनके शरीर के अंदर स्थित मुझको, माम माने मुझको, ठीक है, कर्षयन्तः, कर्षयन्तः का अर्थ होता है कि वे लोग कष्ट देते हैं, क्लेश पहुंचाते हैं। ऐसे घोर तपस्या करके वे लोग, पहली बात है, अपने इंद्रियों को क्लेश पहुंचाते हैं, ठीक है, और दूसरा उनके शरीर के अंदर स्थित मुझको कष्ट पहुंचाते हैं। तो इसलिए यहाँ समझने की बात है, जब हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा तड़पाते हैं, उससे भगवान की वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है, इसको समझ लेना चाहिए। हाँ, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि मनमानी तरीके से करते हैं, और भगवान ने क्या कहा पहले, अशास्त्र विहितम, ये शास्त्र विधि नहीं है, बिना शास्त्र विधि को ध्यान में रखकर, ठीक है, मनमानी तरीके से लोग करते जाते हैं घोर तपस्या। मैंने देखा है भारत के और किसी प्रांत में ये प्रचलन नहीं है, जितना मैं यहाँ आकर के मैंने देखा कि बिहार में कोई भी उपवास करो, पानी छोड़ दो, जल छोड़ दो, क्योंकि जो छठ पर्व का प्रभाव है वो इतना अधिक लोगों के दिमाग में है, वो कोई भी उपवास करेंगे भाई जल छोड़ देंगे, नहीं पानी तो पीना नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? मान लेते हैं कि हाँ कहीं कहीं कोई कोई जो है ना त्योहार वो दिया गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर त्योहार में। मैं तो देखती हूँ यहाँ पर जो है ना प्रायः बहु अनेक लोग, ठीक है, मुख्य रूप से 3 पर्व आप कहती हो, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कोई भी एकादशी करेगी, बोले नहीं हम तो पानी भी नहीं पीते हैं, हमें एक के बार जाकर के शाम को एक, अरे कौन बोला आपको हर एकादशी में करना? वो एक निर्जला एकादशी है वो तो समझ में आता है, लेकिन नहीं मैं तो हर एकादशी में पानी नहीं पीती हूँ, हो ही जाता है, बस दूसरे दिन होके पूजा पाठ करके हम खाते पीते हैं। क्यों करते हो? इतना कष्ट शरीर को क्यों देते हो? हर 15 दिन में
अब अपना शरीर अंदर खराब होता है। भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक तो अपने जो भूतों के समूह जो इंद्रियां हैं उनको आप कष्ट देते हो, साथ साथ भगवान कहते हैं अंत शरीरस्थम माम, शरीर में स्थित मुझको भी वे लोग बहुत कष्ट देते हैं। तो ये कभी मत सोचना ऐसे करके, इस तरह के घोर तपस्या करके हम कोई भगवान को बहुत प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं भाई शरीर मैंने तुमको दिया है, तुम उस शरीर की देखभाल करो। तुम अगर उस शरीर की देखभाल नहीं करते हो तो तुम मुझे कष्ट देते हो। आप सोचिए कि आपके पिता माता आपको कोई अमानत देके गए, अगर आप उस अमानत की देखभाल नहीं कर पाए तो माता पिता को कष्ट नहीं होगा? होगा ही। बोले अरे मैंने तुमको ये चीज देख के गए थे और तुम उसका ठीक तरह से संभाला नहीं उसको, है ना? तो उसी प्रकार से भगवान हमको जो अमानत दी है तो उस अमानत का ख्याल रखना ये हमारा धर्म है। जब हम इस देह रूपी अमानत के ख्याल नहीं रखते हैं तो उससे भगवान भी अप्रसन्न होते हैं, कोई भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वे मुझे भी क्लेश पहुंचाते हैं, वे मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं, अपने शरीर को तो कष्ट देते हैं, साथ साथ मुझे भी कष्ट देते हैं। और अर्जुन तुम जानो उनकी ऐसी जो तपस्या है वो कैसी, उस तपस्या को क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन विद्धि आसुर निश्चयान तान, ठीक है, उनको आसुर निश्चयान, उनको तुम जानो कि वे लोग असुर स्वभाव वाले, ठीक है, आसुर निश्चय, ठीक है। आसुर, असुर और भी बुरा होते हैं, राक्षस, राक्षस से भी बुरा होते हैं असुर, ठीक है। तो बोलते हैं कि उन सबको तुम असुर स्वभाव के जानो, क्योंकि मैंने जो अमानत उनको दी है उस अमानत का ख्याल वो लोग रखे हैं। हमेशा कोई भी हम लोग उपासना करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, हमेशा अपने आप को पहले परखना चाहिए, समझना है कि मेरे शरीर में अभी ताकत है, मेरे शरीर अभी उस स्थिति में है उस तपस्या को करने के लिए, उस उपासना को करने के लिए। मैं उस स्थिति में हूं क्या? अगर नहीं हूं तो उस उपासना को जो है उस तरीके से नहीं करना है कि जिससे शरीर को कष्ट होगा, ठीक है। हमको उपासना उस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हम भगवान में मन लगा पाए। अनेकों बार मैंने देखा है कि लोग नवरात्रि करते हैं और फेंट होके गिरते हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद क्या है, नहीं मेरा शरीर थरथराता है, मैं तो फेंट हो गई। तो क्यों फेंट हुई? नहीं मैं नमक नहीं खाती, मैं चीनी नहीं खाती। कौन बोला आपको? जब आपका शरीर साथ नहीं देता आप क्यों करते हो? अच्छा, दूसरी बात है, मैं कहती हूं हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि आप जो है वानप्रस्थाश्रम में जब प्रवेश करते हो आपको किसी भी प्रकार के उपवास नहीं रखना है। वानप्रस्थाश्रम में उपवास नहीं रखना है कोई भी प्रकार के। वानप्रस्थाश्रम में नियम पूर्वक आहार लेना है, स्वल्प आहार लेना है, नियम पूर्वक आहार लेना है, लेकिन उपवास रखने को नहीं कहा गया। परंतु मैं देखती हूँ लोगों के जब जैसे से 50 साल पार होते हैं ना उनको और नशा चढ़ता है, जोश चढ़ता है, तब जब आधी उम्र बीत जाती है तब तक तो कुछ नहीं किए, जवानी के जोश में कुछ माने नहीं, ठीक है। अब जब जवानी चली गई तब उनको डर लगता है, तब लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं। अब तब 50 साल के बाद शुरू करेंगे सब कुछ करना, ठीक है, तब सब कुछ करना चालू करेंगे।
लेकिन जबकि कहा जाता है शास्त्र में कि आप जब 50-55 के हो जाते हो आपके सब उपवास समाप्त नहीं करना है। शरीर के अनुसार। क्यों? क्योंकि आप जब इस तरह की तपस्या करते हो, उपवास करते हो, उसमें आपका ध्यान शरीर पे रहेगा। क्यों? क्योंकि शरीर इतना कमजोर रहता है कि उसको कष्ट होता है, तो ध्यान शरीर पे रहेगा, मन चिड़चिड़ाएगा। तो इसलिए हम क्या उपासना करेंगे? हम कैसी साधना करेंगे? हाँ, कैसी साधना करेंगे? और अगर आप उपवास रह करके मन चिड़चिड़ाते हो, मन में क्रोध आता है, तो आप सोचो कि उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा अपने ऊपर भी, परिवार के ऊपर, वातावरण के ऊपर। क्योंकि आप उपवास तो रखे हो, और मन में जब क्रोध आता है, मन में जब चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, तो वो जिस पर आता है उसको तो प्रभाव डालेगा, है कि नहीं? तो आप सोच के देखो। तो इसीलिए हमेशा अपने देह को ध्यान में रखना। और जो समय में, तो ये कौन सा शास्त्र हुआ? आपने तो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमानी तरीके से कर रहे हो। क्यों? नहीं, मरने तक करना है, कोई भी शास्त्र में नहीं किया। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो करते हैं, जानो कि वे आसुरी प्रकृति के लोग, वे आसुरी प्रकृति के लोग। क्या होता है ना समाज में, और कोई कोई करते हैं, उनको देखा देखी हम भी ये हो जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो तो जवान है और मैं बूढ़ा हूं। ठीक है, हम वृद्ध हो चुके हैं, इस बात को स्वीकार हम नहीं कर पाते, उस बात को हम मानते नहीं। ठीक है, और दूसरों को देखा देखी हम करते जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि शास्त्र के नियम यही है कि जब शरीर क्षीण होता है, तब ये उपवास ही एकमात्र उपासना का तरीका नहीं है। उपासना भक्ति पूर्वक प्रेम से भगवान को स्मरण करते हुए आप भगवान के पूजन चिंतन आप कर सकते हैं। उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके मन की प्रसन्नता भगवान को प्रसन्न करती है। आपका मन अगर प्रसन्न नहीं, तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। तो इसीलिए आप अपने आप को टटोलिए, अपने आप को परखिए, और फिर उसी के अनुसार ही अपने लिए पूजन अनुष्ठान ये सब का निर्णय लीजिए। नहीं तो भगवान कहते हैं ये आसुरी प्रकृति के माना जाएंगे। चलिए, बहुत नहीं देना जितना शरीर मेरा सह सकता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भगवान ये सात्विकी, राजसी, तामसी निष्ठा को ध्यान में रखकर भगवान पहले उपासना के विषय में बताए। अब उपासना के बारे में बताने के बाद भगवान आगे जो है आहार भी निष्ठा के अनुसार निर्णय होता है ना, सब कुछ। तपस्या के ऊपर भी भगवान बताएंगे इसी अध्याय में, आहार के ऊपर भी भगवान बताएंगे, सब कुछ, यज्ञ भी, दान भी, सब कुछ हमारे निष्ठा पर निर्भर करता है। तो वो सब कैसे जो है उनका विभाजन होता है, उसमें लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं, तो हम उसको आगे के श्लोकों को पढ़ के जानेंगे। आज के लिए हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।